इनकलाबो इनकलाबो जिंदाबाद बहुजन एकता बहुजन एकता बहुजन एकता जिंदाबाद। हमें संविधान पे विश्वास है, लोकतंत्र पे विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आज पटना कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं तमाम शोधार्थी जो हैं एकजुट हुए, तमाम छात्र संगठन एकजुट होकर करके इस बात को बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में खासतौर पर देखा गया है किस तरीके से जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर, स्थान के नाम पे, उनके भाषा पर, उनके पहनावे पे ये भेदभाव जारी है और ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो 118% जो आत्महत्याएं जो दिख रहा है कहीं ना कहीं ये संस्थानिक जो हत्याएं हैं उसको लेकर के ये नए कानून जो है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया गया था, लेकिन आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देती है। ये लड़ाई जो है ये बहुत सदियों से लड़ी जा रही है, सालों साल हमारी ये कैंपस के भीतर में मांग रही है कि जिस तरीके से उत्पीड़न दिख रहा है खासतौर पर SC ST OBC वर्गों पे, तो वो कैसे रोका जाए, उन्हें कैसे सुरक्षा महसूस कराया जाए ताकि जो वंचित है, जो शोषित वर्ग के बच्चे हैं, जो आज भी कैंपस से दूर है, जो आज भी शिक्षा से दूर है, उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। आज 10% अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है कि 118%, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी मतलब आंकड़ा में ये आ रहा है कि यूजीसी के अंतर्गत कि इतना घटनाएं जो है बढ़ रहा है, तो इसको रोकने का जो एक प्रयास था, ये तमाम तरीके से समानता की जो बात थी, जो बराबरी की बात थी, जो अधिकार की बात थी, आप किनके विरोध में है, किसका विरोध कर रहे हैं, कौन लोग विरोध कर रहे हैं जो समानता नहीं चाहते, कौन लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे कि सबको बराबरी का अधिकार नहीं मिले। ये वही लोग हैं जो सदियों पहले सामंती मनवादी जो सोच रखते थे, जिन्हें लगता था कि जो दलित हैं, जो दमित हैं, वो हमारे बराबरी में ना बैठे, उन्हें हमारे जूतों के नीचे रखे और वो हमारे जूते पोंछने के ही लायक है। ये ऐसी मानसिकता की सोच है जो आज सड़कों पे विरोध कर रहे हैं। ये विरोध के कारण सुप्रीम कोर्ट 16 दिन के अंदर समझिए रोक लगा देती है। आप समझ लीजिए कि ऐसे कानून प्रोसेस है जो मोदी सरकार का भी सोच दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप जो है एक आपकी जो साजिश है जो शुरू से रही है, जातिवाद में जाति को कैसे लड़ा दिया जाए, OBC SC ST को कैसे लड़ा दिया जाए, राजपूत को ब्राह्मण से कैसे लड़ा दिया जाए, तमाम तरीके से हम देखते रहे हैं, हर बार देखते रहे और इस बार भी जो शैक्षणिक संस्थान में जुड़े हुए एक मुद्दे थे, जो समान प्रणाली की बात करते थे, उसमें भी आप जाति ला दिए, उसमें भी आप तमाम तरीके से कुछ लोग जो है जो विरोध कर रहे हैं और जो SC ST OBC या ब्राह्मण राजपूत सब एक दूसरे से लड़ जाए क्योंकि उनका अधिकार उनके लिए एकदम लग रहा है कि हटाया जा रहा है। लेकिन ये जो अधिकार है समानता का अधिकार है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो स्टूडेंट या वो शिक्षित बतौर हम मान सकते हैं कि वो शिक्षित तो बिल्कुल नहीं है, वो अलग मानसिकता के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, वो सामंती मानसिकता। वो कहते हैं कि भाई अब बिल लगाओ, लेकिन हमारी सुरक्षा क्या है? उनकी सुरक्षा की जो बात है, बार बार एक चीज रिपीट होती है कि इसका जो है कहीं ना कहीं दुरुपयोग होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि SC ST एक्ट जो है, आप बहुत बार ऐसे केसेस में देखे हैं कि कहीं कोई जा रही है, लड़कियां अगर जा रही है, उनके साथ अगर छेड़छाड़ हो जाता है, सपोज छेड़छाड़ होता है, वो कंप्लेंट लेकर के जाती है और ये बात को बोलती है FIR के लिखित में कि मेरे साथ जो है छेड़छाड़ हुआ है। अब वो इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकेगी कि कौन किया, कैसे किया, किसी को पकड़िए, आप एविडेंस चलिए, आप बोलिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि आप वहाँ पर थे, वो इनकार कर दिए कि नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं आपका गवाह नहीं बन सकता हूँ। तो ऐसे एविडेंस को जब मतलब इकट्ठा नहीं कर सके, उसको प्रूफ ना कर सके कि मेरे साथ जो मतलब हुआ है छेड़छाड़ वो सही में हुआ है, इसमें एविडेंस को अगर वो नहीं दे पाएगी तब उसके ऊपर कोई FIR नहीं होगा। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके अलग भी बहुत सारे कानून प्रोसेस हैं, आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके खिलाफ में कोई अगर फॉल्स केस हो गया तो आप अदर कोई कानून प्रोसेस नहीं ले सकते हैं, आपकी तो प्रक्रिया है ना, आप जा सकते हैं ना। तो ये जो चीजें हैं जिसको ला करके गुमराह करने का जो प्रयास है कि आपके साथ कहीं ना कहीं आपके साथ अत्याचार हो रहा है, एक वर्ग जो 10% कानून का दुरुपयोग होगा, ये दुरुपयोग हो रहा है, आप एक वर्ग के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये गुमराह करने के लिए, लोगों में एक दूसरे से लड़ाने के लिए ये सब एक तरीके से तिक्रम है और पूरे तरीके से देखा गया है कि लड़ाई जो है, संघर्ष है। आप बिल के समर्थन में हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, जो विरोध में उसको भी सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। यहाँ इस बात को समझना है कि ये जो लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और जो सत्ता पे बैठे मोदी या भाजपा जो सरकार है, ये सरकार की नीतिगत जो एजेंडा अब तक में हमने देखा है, उस एजेंडे में कहीं भी गरीब नहीं है, कहीं भी गरीबों के लिए शिक्षा नहीं है, कहीं भी महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, कहीं भी किसी तरीके से महिलाओं के लिए शिक्षा की जो बात किया जाता है, तमाम तरीके से जो अभी कैंपस के भीतर में जो ड्रॉप आउट का जो मामला है, ऐसी कोई नीतिगत बात नहीं होती है। और यही सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट और तमाम तरीके से जो कानून को ला करके रद्द करवाते हैं, तो इनकी एक साजिश है। इसलिए हमें तो लोकतंत्र और संविधान पर
विश्वास है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करते हैं कि आप आनन फानन में जिस तरीके से रोक लगाए हैं उस पर सही पुष्टि कर करके, और 2012 का तर्ज आप बता रहे हैं, 2000 कॉलेज में आप इतनी सारी भीड़ जो देख रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं पूरे शोधार्थी जो है आज एकत्रित होकर के इस बात को चिताना चाह रहे हैं कि सदियों की जो लड़ाई थी, सदियों की लड़ाई में जो थोड़ा प्रयास दिख रहा था नए कानून यूजीसी के रेगुलेशन एक्ट में, तो इसको जो खारिज करने का प्रयास किए, हम इसके विरोध में खड़े हैं और आपको झुकना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ेगा। दोनों लोग सड़क पर रहेंगे तो कैसे होगा? तो सड़क पर रहने का आप माइनॉरिटी देखिए ना, किन लोगों को दबाया जा रहा है। वो लोग का EWS लगा 10% मिल गया, एक दिन में बिल पास हुआ, एक दिन में सारे चीजें हो गए। हम लोग क्या विरोध किए? नहीं किए। लेकिन जब हम लोग हक अधिकार का बात आ रहा है तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों मतलब सड़क पर उतर रहे हैं? आप उन लोग से पूछिए। दुरुपयोग हो सकता है इस बिल का हमारे खिलाफ। 10% में से हम लोगों को मतलब 50% हम लोग को आरक्षण मिल रहा था, उसमें से 10% काट के फॉरवर्ड को दे दिया गया EWS जो अभी मिलता है लोगों को। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है, और नहीं देंगे ना तो हम लोग फिर से उतरेंगे। तो जिसने बिल का विरोध किया उसको भी भरोसा है, इसीलिए तो रोक लगा। नहीं तो रोक नहीं लगना चाहिए। हमारी हक अधिकार का बात है, इस पर रोक नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बातों को सुनकर जो सही निर्णय है उस निर्णय को देना चाहिए। नहीं, अब जिस तरह से हम लोग का संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, तो हम लोग उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं कि जो बिल लाया गया था हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लाया गया था, जो सदियों से हम लोग शोषित हुए हैं। हम लोग के पता आरोप नहीं लगा है कि हम लोग शोषक वर्ग हैं। शोषक वर्ग तो वो है, आई किसी को डराने और फंसाने के लिए ये कानून नहीं लाया गया था। ये कानून लाया गया था कि जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस पर कैसे रोक लगाई जा रहा है। उस पर भी जो अगड़े जाति के लोग हैं वो लोग चाह रहे हैं कि इस तरह का प्रावधान ना है, क्योंकि हमारा विशेषाधिकार रहा है कि सदियों से सताने का, वो छीन ना जाए, इसलिए वो लोग प्रदर्शन करके और उन्हीं के स्वजातीय लोग सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, तो उन्होंने 2 से 4 दिनों के अंदर में इस पे स्टे लगा दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि फिर से यूजीसी को बहाल किया जाए। ये किसी के खिलाफ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसी मांग जो है सरकार हमारे लिए लाई थी, क्योंकि हमारे खिलाफ 118% डिस्क्रिमिनेशन रेट बढ़ गया था। तो हम लोग चाहते हैं कि वो भेदभाव खत्म हो, समानता का अधिकार लागू हो और सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे हटाए। लेकिन कुछ लोग को ये लगता है कि भैया इस बिल का दुरुपयोग हो सकता है हमारे खिलाफ। नहीं, इसमें तो कोई किसी को सजा देने का हक नहीं है। मान लेते हैं कि हम ओबीसी माइनॉरिटी से हैं, तो हम किसी को सजा नहीं दे सकते, शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत करना सजा देना नहीं होता है। तो शिकायत पर भी वो लोग को इतना लग रहा है कि हमारे अधिकार से जो शोषण कर रहे हैं हमेशा से, वो हमारे ऊपर भी कोई उंगली ना उठाए, इसलिए उन्होंने विरोध करके अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगवा दिया। तो बोल रहे कि हमारे लिए भी बचाव के लिए कुछ दो हमें। नहीं, तो वो लोग तो हमेशा डर क्यों है आप लोगों से? उनको नहीं, डर नहीं है। देखिए, एक वो लोग का विशेष अधिकार में बता रहा हूँ बार बार कि वो लोग रहा है कि हमेशा वो लोग शोषण किए। आज तक कभी देखे हैं कोई किसी को कह रहा अरे भुनियारवा, अरे राजपूतवा? हमेशा चमार दुसाद ये लोग ये सब कैटेगरी बना लिया है। इसी के द्वारा समाज को शोषण कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि ये भी अधिकार ये लोग को ना मिल जाए कि हम लोग जो कहते हैं कि उस पर अंकुश लग जाए। तो आज भी कॉलेज में शोषण होता है? एकदम होता है। आज देखिए अलग अलग हॉस्टलों में सब कैटेगरी करके बनाया गया है ना, अम्बेडकर छात्रावास लेके कई छात्रावास। तो जो भी फंक्शन होता है अपर कास्ट का होता है, तो उसमें इन छात्रों को जो SC ST OBC होते हैं उनको नहीं बुलाया जाता है। तो सीधे सीधे भेदभाव होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये भेदभाव खत्म हो, समानता हो, लागू हो। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रोड पर सरकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम लोग उतरे हुए। आप लोग में आपस में होगा तो कोई बात नहीं है, अगर स्वयं से झगड़ा हो गया तो UGC लगेगा। नहीं, दिक्कत तो है। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग समान रूप से रहे, हम लोग किसी के खिलाफ तो नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं आपके समर्थन में बिल आएगा, फायदा नहीं उठाइएगा। हमारे समर्थन में नहीं था वो, हमारे शोषण के खिलाफ या किसी के शोषण के खिलाफ वो था कि अगर शोषण हो रहा है तो उसका गाइडलाइन में हम लोग जाके शिकायत कर सकते हैं। ये शिकायत के लिए, सजा देने के लिए, प्रावधान के लिए नहीं था। तो उन लोगों को शिकायत पर भी दिक्कत है। देख लीजिए ओछी मानसिकता उन लोग को कि हम लोग शिकायत भी ना कर पाए, इतने मतलब वो लोग का मन बड़ा हुआ है कि हम लोग अपने स्तर से जो नीचे स्तर से रहे हैं विश्वविद्यालय कॉलेज में जाने लायक ना बचे, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि ये कानून। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, ये तो हॉस्टल में बढ़ जाएगा। हाँ, ये जाति में बांटने वाला बिल है। अरे तो सदियों से तो आप वही लोग बात करके रह रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग निम्न वर्ग से जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जाति सूचक कौन शब्द झेलता है? हम लोग झेलते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जो वहाँ पे गए हैं समानता से सबके साथ भेदभाव ना हो, तो इसलिए इस कानून का समर्थन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है सर।